हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी ही 25 क्वेश्चन को पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का 26 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। इनमें से किसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द आइबर्ट बिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के रियल फाउंडर थे? हमारे ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। इनमें से कौन सा इवेंट होम रूल बनने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1909। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following leaders was not associated with extremist leadership of Indian National Congress। इनमें से कौन से लीडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे? हमारे ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय और A.O. ह्यूम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, बाकी तीनों ही एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इसमें से कौन सा प्रोविजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? हमारे ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, द एनलार्जमेंट ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, remodeling of the central legislature, doing away with the distinction between the regulation and non-regulation provinces। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉर्पोरेशन वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा। हमारे ऑप्शन है सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924, नवंबर 1925। द राइट आंसर इज सितंबर 1920। सितंबर 1920 को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। इनमें से कौन से लीडर ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी एंड CY चिंतामणि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरेबिया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कहाँ की थी? हमारे ऑप्शन है बॉम्बे, कैलकाटा, पूना और नागपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। गांधी जी का जो हिस्टोरिक फास्ट था उसे किस पैक्ट ने एंड किया था? हमारे ऑप्शन है पूना पैक्ट, इशू ऑफ व्हाइट पेपर, गांधी इरविन पैक्ट और अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया गया था? हमारे ऑप्शन है साइमन वॉज नॉट नोन टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कॉज, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन, इट वॉज अपॉइंटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर वर सीवियरली बीटन बाय द पुलिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द आइबर्ट बिल इंटेंडेड फॉर। हमारे ऑप्शन है टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, to enable Indian district magistrate and session judges to try Europeans, to save Indian from racial humiliation,
to change the method of recruitment in Indian civil services? इस क्वेश्चन का सही आंसर है to enable Indian district magistrature and session judges to try European. Next question is, which of the following leaders said that the Act of 1935 provided a machine with strong brake but no engine? हमारे ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ बैंडी वॉश वॉज फाउट बिटवीन। जो बैटल ऑफ बैंडी वॉश थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी? हमारे ऑप्शन है द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द फ्रेंच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, द इंग्लिश एंड हैदर अली, द नवाब ऑफ कार्नाटिक एंड द इंग्लिश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। इनमें से किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी और वॉरेन हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द ट्रीटी ऑफ सालबाई। हमारे ऑप्शन है द फ्रेंच, मराठास, टीपू सुल्तान, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। इनमें से कौन सी ट्रीटी ने पहली कार्नाटिक वॉर को खत्म किया था? हमारे ऑप्शन है सालबाई, बेसन, एक्सला चैपल और पेरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सला चैपल। Next question is which of the following act had provision of Indian civil services recruitment on the basis of competition examination? Indian civil services की recruitment में competition exam के लिए कौन से act में provision दिया गया था? हमारे option है Chartered Act 1813, Government of India Act 1858, Chartered Act of 1853, Chartered Act of 1833। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द काउंटर पार्ट ऑफ द टीपू सुल्तान ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी में टीपू सुल्तान के काउंटर पार्ट कौन थे? हमारे ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस और डलहौजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सर्विसेज शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड बेनेडिक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रैक्स द ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहली बार किस भारतीय ने ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था? हमारे ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, आर.सी. दत्त, बिहारी लाल गुप्ता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनमें से कौन से जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमिनियन। हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर मेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जॉन मथाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव किया था। तो आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।